और अब आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगातें दी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। आप सुनिए। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, प्रभारी मंत्री बागपत श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, माननीय सांसद बिजनौर श्री चंदन सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, श्री योगेश धामा जी, श्री गुलाम मोहम्मद जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री वेदपाल उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री सुभाष गुर्जर जी, प्रदेश मंत्री भाजपा डॉक्टर चंद्रमोहन जी, पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र रमाला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और अपने प्रिय नेता के सम्मान के लिए आज उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बागपत के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं बागपत की इस पावन धरा को, जो महाभारत कालीन एक पावन धरा है और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, एक दुर्लभ संजोग है, आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, चौधरी अजीत सिंह जी
उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वे कालविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी किया। अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएस की कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को, उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मैंने यहां पर देखा है बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी की यहां पर लगी है और सचमुच ये पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच वो प्रतिमा इस बात को दिखाती है, चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था। वे एक टेक्नोक्रेट थे, वे एक साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की इस प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में है। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत तो उनके हृदय में बसता था, लगातार यहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ, उनके संदर्भों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है,
बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम एकत्र हुए हैं तो यहां पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर विकास की इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी की योजना भी है, नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी है, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से बागपत एक गांव था, बागपत एक था। किसका इतिहास है 5000 साल पहले का? दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों न हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर के आप देख लें। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ आप सभी अपनी मेहनत से, हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यहां का नौजवान लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। बहनों और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, मैं आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज
आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी।